आपने टाइटैनिक तो सुना, पर क्या एमवी डोना पास, जिसे एशिया का टाइटैनिक भी कहा जाता है, जो कि टाइटैनिक से भी बड़ी त्रासदी, इतिहास की सबसे भयानक समुद्री त्रासदियों में से एक है। ये हादसा 20 दिसंबर 1987 को फिलीपींस में हुआ था, जब यात्री जहाज एमवी डोना पास तेल टैंकर एमटी वेक्टर से टकरा गया। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप एक विनाशकारी आग लगी और अनुमानित 4386 लोगों की मौत हुई। अनुमानित क्यों कहा गया, आप आगे समझेंगे, जो इस त्रासदी को शांति काल की सबसे घातक समुद्री आपदा बनाती है। 20 दिसंबर 1987 की रात लगभग 10:30 बजे, जब ज्यादातर यात्री सो रहे थे, एमवी डोना पास फिलीपींस के टैबलास स्ट्रेट से गुजर रहा था। उसी समय तभी ये एक तेल टैंकर जहाज एमटी वेक्टर से टकरा गया। एमटी वेक्टर पर 8800 बैरल से ज्यादा गैसोलीन और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ लदे हुए थे। टक्कर होते ही एमटी वेक्टर का ज्वलनशील कार्गो फट गया और आग लग गई। ये आग तेजी से डोना पास पर फैल गई। टक्कर और इसके बाद हुए विस्फोट ने यात्रियों में दहशत फैला दी। आग इतनी भीषण थी कि उसने आसपास के समंदर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पानी में भी आग लग गई और तब हुआ वहां मौत का तांडव। इस त्रासदी में इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण क्षमता से बहुत ज्यादा यात्री। डोना पास की आधिकारिक यात्री क्षमता लगभग 1500 थी, लेकिन क्रिसमस के कारण घर लौट रहे लोगों की भीड़ के चलते जहाज पर क्षमता से तिगने लोग थे। अनुमानित 4000 से भी ज्यादा लोग सवार थे। कई टिकट अवैध रूप से बेचे गए थे, जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, यानी कौन कौन लोग मरे, ना उनके नाम ना पते। रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज पर लाइफ जैकेट भी लॉकर में बंद थे और उन्हें समय रहते खोला नहीं जा सका। जहाज पर कोई रेडियो भी नहीं था जिससे बाहरी दुनिया से संपर्क साधा जा सके। चालक दल के सदस्य भी यात्रियों को बचाने या संगठित करने में असमर्थ थे। डोना पास के ब्रिज, यानी जहां से जहाज को चलाया जाता है, वहां सिर्फ एक ट्रेनिंग कर्मी था। कैप्टन और अन्य चालक दल उस समय कोई टीवी देख रहा था, कोई शराब पीने में मगन था। टैंकर से निकले तेल के कारण समुद्र की सतह पर आग लग गई थी। अपनी जान बचाने के लिए जो लोग जहाज से पानी में कूदे, वे या तो आग में जल गए या शार्क से भरे समंदर में डूब गए। बचे हुए कुछ लोगों ने तैरने के लिए सूटकेस का सहारा लिया। इस भीषण टक्कर के 2 घंटे के भीतर डोना पास डूब गया, जबकि एमटी वेक्टर को डूबने में लगभग 4 घंटे लगे। इस घटना की खबर अधिकारियों तक पहुंचने में 8 घंटे लग गए और बचाव अभियान शुरू करने में भी और 8 घंटे लगे। इस देरी के कारण किसी को भी बचाना लगभग असंभव हो गया। इस हादसे में केवल 26 लोग ही जिंदा बच पाए, जिनमें से 24 डोना पास के यात्री और 2 एमटी वेक्टर के चालक दल के सदस्य थे। डोना पास का कोई भी क्रू मेंबर नहीं बचा। बाद में हुई जांच में पाया गया कि तेल टैंकर एमटी वेक्टर समुद्र में चलने के लायक नहीं था और बिना लाइसेंस, योग्य चालक दल और बिना निगरानी के चल रहा था। हादसे का मुख्य दोषी एमटी वेक्टर और उसकी संचालक कंपनी को माना गया। तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों में यह त्रासदी मानवीय लापरवाही, लालच और सुरक्षा नियमों की घोर अनदेखी के कारण एक दुखद परिणाम के रूप में सदा के लिए दर्ज हो गया, जिसने हजारों परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। नमस्कार।